मैं विनय कुमार सिंह नीतू ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर का संचालक हूं। आज जो मेरा आगमन हुआ है प्राची, एक यहाँ पे छोटा सा गांव या शहर मान लीजिए, कस्बा मान लीजिए, ये कोडीनार गुजरात की तरफ सोमनाथ की तरफ आता है। तो आज मेरा आगमन इस तरफ इसलिए हुआ है, उसके पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। हमारे साथ जो वीडियो में अभी विराजमान है ये नरेश परमार जी हैं, जो सन 2016 से एक बहुत ही अच्छा शुभ कार्य कर रहे हैं। वो कार्य है गोबर की कलाकृतियां बनाना। जैसा कि आप पीछे वीडियो में आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पे गोबर का आसन है, पिरामिड है और आपकी गोबर की माला है, नीद यंत्र चक्र है, शिवलिंग है। तो इस तरह से बहुत सारे वो उत्पाद बनाते हैं, 15 से 20। और मैं यही उनके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि वो बीआईटी करने के बाद अब वो जो इस 2016 से इस काम में लगे हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत पढ़ाई लिखाई करने के बाद लोग एमएनसी कंपनी में अच्छी सैलरी पाने के लिए नौकरी करते हैं, जॉब इंटरव्यू क्लियर करके इस तरह से पद पर सम्मानित होने की कोशिश में रहते हैं। लेकिन नरेश परमार जी ने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे कारण जानना चाहेंगे, उनको इस तरफ मोटिवेट करने वाले वो शख्स कौन है, उसके बारे में भी जानेंगे और डिटेल में उनके उत्पादों के बारे में भी जानेंगे। आइए चलते हैं। नरेश परमार जी को मैं अपने चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। और मेरा जो चैनल है वो जय गौ माता जय गोपाल 1983 है। तो आप लोग घर बैठे पूरी जानकारी देखिए। ऐसे शख्सियत से आप को मैं मिलवा रहा हूं, ये मेरे लिए ही बहुत बड़ी बात है। और जो ऐसे ये शुभ काम कार्य कर रहे हैं, गौ माता के गोबर का जो मूल्य ये दे रहे हैं लोगों के लिए, वो काबिले तारीफ है। उत्पादों की जानकारी हम नरेश परमार जी से लेते हैं। जो गोबर की कलाकृतियां वो 15 से 20 वो बनाते भी हैं। तो मैं सबसे पहले उनके जीवन के परिचय के बारे में जानना चाहता हूं, उनका पूरा नाम जानना चाहता हूं, उन्हें कितनी पढ़ाई लिखाई की है और इस तरफ उनका रुझाव कैसे हुआ, किस शख्स ने उनको मोटिवेट किया इस तरफ आने के लिए, बताइए। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप यहाँ आए और आपके चैनल पे मुझे मौका दिया ये बोलने के लिए, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मेरा नाम नरेश परमार है और मैं गुजरात में गिर सोमनाथ तहसील के पास एक छोटे से गांव में रहता हूँ। और मैंने BE IT किया है, IT इंजीनियर हूँ मैं। और मैं पिछले 14 या 15 साल से ध्यान कर रहा हूँ, मतलब बचपन से 2004 से ध्यान से जुड़ा हूँ। तो मैं रोज एकांत साधना कर रहा था। तो एक दिन शाम को मुझे एक विचार आया कि क्यों ना एक गाय के गोबर और मिट्टी में से और पवित्र नदियों के जल में से एक आसन बनाया। तो क्या मुझे विचार आया तो मैंने बाद में कर्म में ले लिया। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे विचार आते हैं लेकिन कर्म में नहीं लेते। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट कर्म में ले लिया। और जो पहला आसन बनाया ना, वो गोल आसन बनाया था। तो वो गोल आसन बनाया और मैंने सुखा दिया। तो फिर वो एक कुत्ते ने वो बिगाड़ दिया आसन, तो फिर वो तो छूट गया। तो फिर उसके बाद मैंने एक चौरस आसन बनाया इस टाइप का। वो ये तो बहुत एडवांस अभी हो गया, लेकिन पहले तो ऐसे मेरे पास फ्रेम वगैरह कुछ नहीं थी। तो उस हिसाब से मैंने एक आसन बनाया था। तो उस आसन को मतलब 1.5 महीना लगता है सूखने में और तैयार होने में। तो फिर मैंने बनाया आसन। तो फिर ऐसे ही मेरे जो रिलेटिव पहचान वाले जिसको ऊर्जा का नॉलेज है, वाइब्रेशन का नॉलेज है, उनको मैंने कहा कि देखियो मैंने ये चीज बनाई है, कैसी है। तो उसने मतलब जो रेकी हीलिंग या जानते हैं ना, वो बोले ये तो बहुत अच्छी चीज है, पॉजिटिव एनर्जी इसमें है। तो मैंने फिर मेरे घर पे बहुत सारे लोगों को जो आसपास के रहते हैं ना, उसको बिठाया कि आप इसके ऊपर बैठो, आपको क्या अनुभव होता है। तो बहुत सारे लोगों को सर दर्द बहुत रहता है, तो सर दर्द वाले को मैंने आसन पर बैठाया। तो 30 मिनट या 20 मिनट कोई भी आसन पे बैठता है ना, तो उसका सर दर्द चला जाता है और किसी को थकान दूर हो जाती है। ये प्रैक्टिकली आपने अपने आंखों के सामने करके देखा कि सर दर्द खत्म हो गया। हाँ जी। और ये माइग्रेन जैसे जो एक बीमारी है जिसमें सर दर्द कंटिन्यूसली लगातार होता है, लोग बहुत परेशान रहते हैं, ये उसमें भी क्या है, लाभकारी है? हाँ जी, पक्का। अच्छा। क्योंकि सर दर्द क्यों होता है, हमारा जो आध्यात्मिक दृष्टि में यहाँ आज्ञा चक्र रहते, तो हम बहुत गुस्सा करते हैं या किसी के दोष रहते हैं, तो ये चक्र बिगड़ जाता है। तो अभी जब तक हम सबको क्षमा नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होता। तो ये क्या आसन में पॉजिटिव ऊर्जा रहती है, बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा रहती है। तो इसके ऊपर जैसे ही हम बैठेंगे ना, फटक से हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी, तो ये चक्र क्लीन हो जाएगा और यहाँ तक ऊर्जा पहुंच जाएगी। तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। तो उसका कारण मतलब पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाने के बाद ही
सब बीमारी ठीक हो जाती है। तो ऐसे 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 करके मैं आगे बढ़ा। अगला सवाल मेरा नरेश परमार जी से यही है कि आप जो ये कार्य कर रहे हैं, गोबर से कलाकृतियां 10 से 12 15 बना रहे हैं और काफी मेरे ख्याल से 6 साल तक हो चुका है इस कार्य को करते हुए, और बड़े अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और यहाँ तक कि मैंने ये भी जाना है कि जब भी कोई वो उत्पाद बनाते हैं गोबर की कलाकृतियां, तो कम से कम 1 महीना जरूर लगता है। तो इसके पीछे मैंने जब खोज करना शुरू किया तो पता लगा कि वो कहते हैं कि मंत्रों का उच्चारण करके ही मैं साधना में मैं लीन रहता हूँ। तो मंत्रों का उच्चारण करने से जो चीज कला में और निखार आता है और जो आधार बनता है वो बहुत अलग ही महत्व होता है उसका। और दूसरा ये है कि मेरा ये सवाल आपसे है कि जब आप इस तरफ ये सब गोबर की कलाकृतियां बनाने लगे, तो आपको किसी ने इसको बनाने के लिए बताया कि आप इस तरह से इस सब कार्यों पे काम करें, या अपने आप ही आप इस रास्ते पे आ गए? नहीं, जब मैंने ये आसन बनाया तो इसके बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं रहा, मैंने सिर्फ बना दिया। लेकिन जो बड़े बड़े गुरु है या बड़ी बड़ी साधना करते हैं उनको मैं मिला और मैंने उसको बताया कि देखो मैंने ये चीज बनाई है, आप मुझे बताइए, मैंने BIT किया, पढ़ा लिखा इंसान हूँ, क्या इसमें कुछ फ्यूचर है मेरा, मैं इसमें मेरा पूरा जीवन डाल सकता हूँ? तो आपका जो ये बनाने का जो था, ये जो भी उत्पाद आपने बनाया है, स्टार्टिंग आपने गोबर के आसन से किया, पहला आसन बनाया तो मैंने। वो आपके मन में ख्याल आया था तो आपने वो उतार दिया कला को, बना दिया। हाँ, मैंने मतलब वो आप विचार खुद ही इसके मतलब आप इस तरफ आए हैं। हाँ जी जी जी। तो जैसा कि अभी गिर सोमनाथ जो आपका इधर जिला है, तो उसमें ये आप अभी किस गांव में रहते हैं वो भी मैं अभी प्राची तीर्थ में रहता हूँ। ऐसा कहा जाता है इस तीर्थ के बारे में कि आप 100 बार काशी जाओ और 1 बार प्राची आओ। यहाँ मोक्ष पीपल है और माधवराय और महालक्ष्मी जी का बहुत बड़ा मंदिर है। तो यहाँ कृष्ण जी भी आए थे और पांडवों ने भी यहाँ श्राद्ध किया था। तो ऐसी पवित्र जगह है, प्राची गांव है यहाँ, सोमनाथ से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ सोमनाथ से 25 किलोमीटर की दूरी पे है। जी। तो आज प्राची मतलब ये मैं गांव में आपके साथ में, हाँ जी, गांव में है आप। ये जो हमारे हाथ में अभी ये है, ये रसोई घर, ऑफिस घर आपका आसन है, और इसका जो फायदा है या इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इसको किस तरह से उन्होंने बनाया है, इसके बारे में थोड़ी सी नरेश जी से जानकारी लेते हैं। देखिए, ये है ना, मैंने इस भाव से बनाया है कि जो महिला रहती है वो किचन में 6 घंटे खड़े रहते हैं। तो जो भी इंसान खड़ा रहता है 6 घंटा या बैठेगा तो थकान किस में ज्यादा लगेगी? खड़े रहने में। तो खड़े रहने में थकान लगेगी। तो देखिए, हमारे शास्त्र में भी इसका उल्लेख है और मुझे गोल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने भी बताया था कि गोबर के ऊपर खड़े रहने का और या बैठने का शास्त्रों में भी उल्लेख है। तो इस आसन के ऊपर पैर रख के, अभी तो क्या किचन खड़े रहकर हो गए है, तो इस आसन के ऊपर खड़े रहकर रसोई बनाएंगे तो उनको एक तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो देखिए, ये तो रसोई घर में मतलब जो भी महिला आटा गूंद रही है, सब्जी बना रही है, चावल बना रही है, जो भी भोजन वो बना रही है, तो इस पे या तो वो बैठकर जो भी करना है करें या तो खड़े होके करें जी। तो उससे उनका BP भी नियंत्रित रहेगा, स्ट्रेस डिप्रेशन जो अनिद्रा है वो भी दूर होगा, और भी कुछ फायदे। पैर दर्द है या घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, बहुत सारी थकान रहती है और बहुत सारे लाभ है। लेकिन देखिए, जो अभी क्या रसोई में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाव से रसोई बननी चाहिए, क्योंकि स्त्री घर की सप्लाई लाइन है। वो पवित्र भाव से बनाएगी ना तो घर में सब लोग खाएंगे तो उसके विचार भी पवित्र हो जाएंगे। तो इसके अंदर गिर गाय का गोबर, गौमूत्र, मिट्टी, दूर्वा, कुशा, सभी पवित्र नदियों के जल रहते हैं, 3 चक्र के पेड़ रहते हैं, पवित्र पत्ते रहते हैं और प्रेयर करके ये पूरा बनता है। तो इसको छूने से ही हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो हमारे थॉट ऐसे ही बदल पॉजिटिव हो जाते हैं। तो नरेश जी, जो इसका रॉ मटेरियल जो भी आपने बताया, इंग्रेडिएंट्स बताया कि इसके अंदर ये सारी चीजें डली हुई हैं, इन सबको इकट्ठा करने में भी तो आपको बहुत समय लगता होगा? जी, बहुत सारा समय लगता है। देखिए, जैसे मैंने कोई पेड़ के पास जाता हूँ
तो अगले दिन एक दिन पहले जाता हूँ, तो वहां के जो भी स्थान देवता रहते हैं, क्षेत्रपाल देवता रहते हैं, देव स्थान रहता है, समाधि स्थान रहता है, उन सबको मैं मेरा उद्देश्य कहता हूँ कि मनुष्य के कल्याण के लिए मुझे ये चीज चाहिए। फिर जो भी पेड़ रहता है ना, उनको मैं गुरु मानता हूँ, क्योंकि वो परोपकारी संत है, वो दूसरों के लिए ही जीते हैं, तो उसको मैं अपना उद्देश्य कहता हूँ, उनको मैं गुरु मानता हूँ। वहां चावल कुमकुम रखता हूँ, और वहां के जो जीव जंतु रहते हैं उसके लिए कुछ मीठा खाने को भी देता हूँ। फिर दूसरे दिन सभी को प्रेयर करके वो पेड़ से मैं प्रसाद के रूप में वो चीज लेता हूँ, और एक धरती माता को, गुरु शक्तियों को और परमात्मा को, उन सभी के लिए प्रेयर करता हूँ कि इन सभी की बहुत बहुत आध्यात्मिक प्रगति हो। फिर उसके बाद ये पूरा मतलब है ना, एक विधिवत तरीके से होता है, भाव से होता है ये कार्य। तो उस हिसाब से ये सब आसन, ये पिरामिड, ये रसोई घर आसन, पिरामिड, निंद्रा चक्र, ये सभी चीजें एक ही पद्धति से बनती है, लेकिन सभी का भाव अलग अलग रहता है, संकल्प अलग अलग रहता है सभी का। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि नरेश परमार जी की उम्र करीब करीब 30 साल के करीब है, और 30 साल मतलब हमारे नौजवान को बोलते हैं हमारे भारत में। और इस नौजवान जब इस तरह से इनकी अच्छी सोच हो, प्रकृति माँ के लिए, धरती माँ के लिए, गोबर के मूल्य को वो समझ रहे हैं, और इतने 6 सालों से इतने सारे उत्पाद को बना रहे हैं और समाज के सामने लेके आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि ये प्रकृति माँ के साथ गौ माँ को भी बचाने का कार्य कर रहे हैं। और ऐसे लोगों से मिलने पर ही हम जैसे लोगों को बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी ऑरा मिलता है, और हमें ऐसे लोगों को सत सत नमन करना चाहिए कि भारत देश में ऐसे लोगों की कमी बहुत है। तो ऐसे इनसे जुड़ सकते हैं आप।